नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की जॉब अलर्ट सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा इशू किए गए नए जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी के साथ। दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सहायकों की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। दोस्तों, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने 984 वैकेंसीज निकाली हैं जिनके माध्यम से वो सहायकों की भर्ती करना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, यानी आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए और वो भी आपके पास ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो 30 जून तक आपके पास आ जाना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट 30 जून तक आपके पास आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म इसमें भर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों, इसमें जो एज मांगी गई है वो है 18 to 30 ईयर्स, यानी 18 से 30 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 30 ईयर भी आपके 30 जून तक आपका ये एज क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। इस तरह से जो एज में रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन है। इस तरह से बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, डिसेबल पर्सन के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स, विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन और उनके लिए 5 ईयर्स, और इस तरह से जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स, और जो एम्प्लॉय पहले से न्यू इंडिया इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में इसका जो एग्जाम होगा वो पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उस ऑनलाइन टेस्ट में 2 एग्जाम्स होंगे, एक प्री एग्जाम होगा और एक मेन एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में आपको 3 पेपर देने होंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। 30 इसमें क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स भी 30 ही होंगे, और इसका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा। इस तरह से सेकंड जो पेपर होगा इसमें वो होगा रीजनिंग का, यानी ये जो फर्स्ट प्री एग्जाम है इसके 3 पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, और 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, और ये 1 आवर के अंदर, यानी 1 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना होगा। जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो ही आप सेकंड जो एग्जाम होगा, मेन एग्जाम, उसके लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड एग्जाम में आपको रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 200 होंगे, और ये 250 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे, और उनके मार्क्स भी 50 होंगे। और इस तरह से आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर सारी जो सेक्शंस हैं उनमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ये एग्जाम देने को मिलेगा। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है सेकंड पेपर का वो है 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होगा। इसी तरह से आप जब सेकंड पेपर क्लियर कर लेंगे तो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। आपने देखा होगा कि वैकेंसी जो निकाली हैं कंपनी ने, ये पूरा ऑल इंडिया लेवल पर निकाली है, अलग अलग स्टेट वाइज इनकी अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई हैं। जिस स्टेट से आपने ये वैकेंसी को फिल किया है, जहां से आपने फॉर्म भरा है, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, वहां का आपको टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट सेकंड पेपर के क्लियर होने के बाद होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके कोई अलग से मार्क्स वगैरह नहीं होंगे, जस्ट आपको ये क्वालिफाई करना होगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपका नेगेटिव मार्किंग आपके लिए अप्लाई है इसके अंदर। ये प्री वाला एग्जाम और मेन एग्जाम दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन रखा गया है। इस तरह से आपको कुछ डेट्स ध्यान रखनी है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट 29 मार्च रहेगी। इस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और उसकी फी को पेमेंट करना चाहते हैं तो 29 मार्च तक आप
ऑनलाइन फी भी पेमेंट कर पाएंगे। इसके जो फर्स्ट पेपर की डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो प्री एग्जाम की डेट 22 और 23 अप्रैल 2017 रखी गई है। इस तरह से जो सेकंड पेपर होगा, मेन एग्जाम जो होगा, वो 23 मई 2017 रखी गई है। ये सारी डेट्स टेंटेटिव डेट्स है जो बदली भी जा सकती हैं। कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, www.newindia.co.in। इस वेबसाइट पर आप फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर पाएंगे और अपनी फी का पेमेंट भी ऑनलाइन कर पाएंगे। ऑनलाइन फी पेमेंट या रजिस्ट्रेशन से पहले आपको जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्योंकि वहां पर आपको ये सारा स्कैन और अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आप पहले से इसको एडजस्ट कर लें, पहले से इसका सारा मटेरियल आप तैयार कर लें। अब पूरी समरी में बता देता हूं आपको। कंपनी का नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और सहायकों के लिए ये भर्तियां निकाली हैं इन्होंने। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.newindia.co.in। लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 29 मार्च। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 984। तो दोस्तों, आप अपने वेब ब्राउजर में newindia.co.in वेबसाइट ओपन कर लीजिए और वहां से आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। दोस्तों, वैकेंसी के आने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद आप तैयारी करना चालू करें, अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है उसी में हमारी सक्सेस छुपी हुई है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत अच्छे से आप तैयारी करें और सक्सेस आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।